हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे माता, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और सुंदर सुंदर फल इस वाटिका में लगे हुए हैं। माता कहती हैं कि बेटा, इस फल की पहरेदारी करने वाले बहुत मजबूत लोग हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उनका मुझे कोई डर नहीं, बस आपको प्रसन्न होना चाहिए। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जा। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खा। देख लिया है माई ने कि ये बुद्धि और बल में पारंगत है, तो कहा है कि प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु के चरण को हृदय में रखते हुए जाओ और मधुर फल खाओ। जाने अनजाने में माता जी ने हनुमान जी को उत्पात करने की आज्ञा दी। बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए शब्दों पर, मधुर फल खाओ कहा है माई ने, तो मधुर फल तभी पता चलेगा जब कोई फल को खाएगा। अगर माई ने कहा होता सुंदर फल खाओ, तो जो सुंदर फल होते देखकर खा लेते, लेकिन मधुर फल कहा है तो जब तक खाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि मधुर है कि कड़वा है कि खट्टा है। तो हनुमान जी महाराज फल तोड़ते, खाते, जो मधुर होता उसको खा जाते और जो मधुर के अलावा होता उसको फेंक देते। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से जो सो रहे थे बागवान लोग वो जग गए होंगे, उन्होंने इनको पकड़ने का प्रयास किया होगा, इन्होंने उनको पीटा होगा और वह भाग करके पहुँचे होंगे अपने मालिक को सूचना देने के लिए, और रावण से कह रहे हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी, बड़ा भारी बंदर आया है स्वामी और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। रावण योद्धाओं को भेजता है, योद्धा भी मार खा करके आ जाते हैं। फिर अपने सबसे छोटे पुत्र अक्ष कुमार के साथ में, योद्धा से अगली कैटेगरी है सुभट, उनके साथ भेजता है और सुभट मारे जाते हैं। अक्षय कुमार को हनुमान जी मार देते हैं। सुभट जाकर के बता रहे हैं, कछु मारसी कछु मर्दसी, कछु मिलयसी धरि धो। कुछ को तो प्रभु मारा, कुछ को मर्दन कर दिया और कुछ को तो धूल में ही मिला दिया। जब रावण ने सुना है तब उसे अक्ष कुमार के न होने के कारण समझ में आ गया है कि अक्ष कुमार हनुमान जी के द्वारा मारा गया, और मेघनाद को भेजता है इस निर्देश के साथ कि मारसि जनि सुत बांध सुताही। उसको मारना नहीं, बांधना, बांध करके ले आना। मैं जहाँ तक समझता हूँ रावण यह जानता था कि मेघनाद हनुमान जी को मार नहीं पाएगा, मारना तो दूर उनसे पार भी नहीं पाएगा, इसीलिए निर्देश दिया है कि बांध करके ले आना, जिससे कि अगर बांध करके न ले आ पावे तो कम से कम जिंदा तो लौट आवे। और चला इंद्रजित अतुलित जोधा, अतुलित बलधामम से लड़ने के लिए
अतुलित बल जोधा चला है। और उसके साथ रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा, तिनहि निपाती। महाभटों को मार करके ताही सन बाजा मेघनाद के साथ भिड़ गए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे दो हाथी आपस में भिड़े। एक घूंसा मार करके हनुमान जी महाराज पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। मेघनाद को मूर्छा होती है, और जैसे ही मूर्छा टूटती है वह अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन करना चालू कर देता है। हनुमान जी के सामने मायावी शक्तियां निष्फल हो जाती हैं, और जब वो समझ लेता है कि अब कोई और उपाय नहीं है, तो ब्रह्मयस्ते साधा कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म शरमानु महिमा मिटई अपार। अगर मैं ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करता हूँ तो ब्रह्मा जी की महिमा समाप्त होती है। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया है। दोनों में अंतर। और ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद हनुमान जी महाराज मूर्छित होने का नाटक करते हैं। स्पष्ट लिखे हैं गोस्वामी जी कि तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ। उसने देखा कि ये मूर्छित हो गए, मूर्छित हुए नहीं थे। और नाग पास में बांध करके हनुमान जी महाराज को रावण की सभा में लेकर के जाता है, और रावण की सभा में हनुमान जी ऐसे चल रहे हैं जैसे सांपों के बीच में गरुड़ चलता है। और सभा की स्थिति क्या है कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। देवता दिक्पाल सब हाथ जोड़े खड़े, और रावण की भ्रकुटी के मध्य में देख रहे हैं कि कैसा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर नाराज हो रहे हैं। या दूसरा ऐसे समझ लें कि भ्रकुटी के बीच बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हैं, यहाँ की पुतलियां तक नहीं हिला रहे हैं। रावण हनुमान जी को देखता है और अट्टहास करता है, बिहसा, और कह रहा है, चार प्रश्न किए हैं रावण ने हनुमान जी महाराज। कह लंकेश कवन तय कीसा, तुम कौन हो? केहि के बल घाले बन कीसा, किसके बल से तुमने वन को उजाड़ा? और की धव श्रवण सुने नहीं मोही, मेरे बारे में तुमको कोई जानकारी नहीं है। चौथा प्रश्न, मारे निशिचर के ही अपराधा, राक्षसों को तुमने क्यों मारा? हनुमान जी महाराज ने चारों प्रश्न का बहुत सटीक जवाब दिया है। जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भोलेनाथ जी सृष्टि का संहार करते हैं, और जिसके चरणों की कृपा से ये धरती शेषनाग जी उठाए हुए हैं, जिन्होंने भोलेनाथ के धनुष को तोड़ करके तुम जैसे राजाओं का मान मर्दन किया, जो समय समय पर विभिन्न शरीर धारण करके दुष्टों का संहार करते हैं।
जिनकी पत्नी को तुम हर करके ले आए हो, जिनका थोड़ा सा बल प्राप्त करके तुमने चराचर जगत को जीता है, मैं उन्हीं का दूत हूं। 2 प्रश्न का जवाब हो गया। मैं कौन हूं और किसके बल से ये किया। अब तीसरा प्रश्न, जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताए, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन। आपकी कीर्ति मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। साहस बाहु से आपने युद्ध किया था, बाली के साथ युद्ध किया था। अब चौथे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि खायं फल प्रभु लागी भूखा। हे स्वामी, भूख लगी थी, मैं फल खा रहा था, और कपि सुभाऊ ते तोर्यूं रूखा। और वानर का स्वभाव होता है, स्वभाव बस मैंने पेड़ डाली तोड़ी, और सबके देह परम प्रिय स्वामी। हर व्यक्ति को अपनी शरीर प्यारी होती है। जिन्होंने मुझको मारा, मैंने उनको मारा, और उस पर भी मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपके पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे बांधे जाने की कोई लज्जा नहीं है। मैं सिर्फ अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि जिसके डर से काल भी डरता है, उससे वैर मत करिए। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खराय, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। प्रभु, तुम्हारे अपराध को क्षमा करते हुए शरणागत वत्सल स्वभाव होने के कारण वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। और समझा रहे हैं, राम चरण पंकज उर्धर, लंकाय चल राज तुम करहु, ऋषि पुलिस तेजस विमल मयंका। ऋषि पुलस तेजसु विमल मयंका, तेई ससिमं जनि हो कलंका। ऋषि पुलस्त्य का निर्मल यश कलंकित मत करो। राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके लंका पर राज करो। राम जी का नाम न लेने वाली जीवा शोभा नहीं पाती है। विचार करो राम के बस नहीं न नहीं सोहे सुरारे। हे देवताओं के दुश्मन, सुरारी शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। बिना वस्त्र के चाहे कितना भी आभूषण स्त्री पहन ले, वो सुंदर नहीं लगती। राम जी के विमुख होने पर संपत्ति, मान, सब कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे वह नदी जिसके उद्गम में जल स्रोत न हो, यानी कि बरसाती नदियां बरसात के बाद सूख जाती है। और यहाँ तक कह दिया है हनुमान जी ने कि शंकर साहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हजारों शंकर, विष्णु, ब्रह्मा
भी राम जी से द्रोह करने वाले की रक्षा नहीं कर पाएंगे। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अगर देखा जाए तो हनुमान जी की जो वार्ता है इतनी सम्यक तर्कपूर्ण कि रावण के अलावा अगर कोई भी होता तो वह जरूर समझ जाता। हनुमान जी महाराज ने रावण को स्वामी भी कहा, प्रभु भी कहा, और ये भी कह रहे हैं कि आपका कुल बहुत अच्छा है, आप ऐसा कार्य न करिए, आप अपना कल्याण करिए, लंका में हमेशा राज्य कीजिए। कोई भी होता तो वो समझ लेता, रावण क्यों नहीं समझ रहा? यह एक विचारणीय प्रश्न है कि भक्ति विवेक वैराग्य युक्त वाणी जो हनुमान जी ने बोली है, जो कि उसका प्रिय करने वाली थी, रावण को अपने हित की बात नहीं समझ में आ रही है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि यद्यपि कही कपि अति हितवानी, अत्यंत हितकारी बात कही है हनुमान जी महाराज ने। रावण कह रहा है कि मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी, मुझे बड़ा ज्ञानी मिला है बंदर, ये गुरु है, अब मैं इससे सीखूंगा, बंदर से। समझने की बात है, सीखने वाले को तो किसी से भी सीखना चाहिए। अगर मेरे हित की कोई बात है, यह घटनाक्रम जो है वो समाज के लिए एक दर्पण है कि अगर हितकारी बात कोई कह रहा हो तो किसी भी स्तर का हो, उसकी बात समझने का प्रयास करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। ये रावण के संदर्भ में लागू नहीं होती है, क्योंकि रावण तो सोच करके बैठा है कि उसको यही करना है, इसी में उसका कल्याण है, इसलिए रावण नहीं मान रहा है। हम रावण न बने, ये मानस हमारे लिए है, रावण के लिए नहीं है। ये मानस राम जी के लिए नहीं है। अगर कोई हितकारी बात कह रहा है तो हमें मान लेना चाहिए। रावण नहीं माना है तो उसका परिणाम क्या हुआ है वो बाद की बात है, वो तो वही परिणाम चाहता ही था। जो परिणाम रावण को मिला वो उसी के लिए ही सारे कार्य कर रहा था। इसलिए रावण के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती, लेकिन हमारे संदर्भ में जरूर लागू होती।